हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है चल रही होगी। बता दें आपको कि हम लोगों ने साइंस के बाद आर्ट का भी लगातार कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जरूर विजिट करिए और जो भी चैनल पर नए आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बता दें कि इनसे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोडेड कर चुके हैं और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं जरूर जाकर प्लेलिस्ट में हो चाहे लिंक के डिस्क्रिप्शन में हो जाकर जरूर विजिट कर ले, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका रिजल्ट बेहतरीन आए, ताकि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गुरु का नाम भी ऊपर जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को बिना देरी किए हुए। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। विश्व व्यापार संगठन, बता दें आपको WTO कहते हैं इसे ही। क्या कहते हैं इसे हम लोग? WTO कहते हैं। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन को WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो बता दें आपको 1995 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में ना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। बता दें कि ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, जो भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है उन पर आज डिस्कशन चल रही है। हर एक पार्ट अलग अलग आपको, यानी जो भी सोशल साइंस से जितने भी आने वाले हैं उन पर हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? यानी जिस पर एशिया और यूरोप ना व्यापार करते थे वह कौन सा मार्ग था? तो वो मार्ग था रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग था, जिस पर जो है व्यापार हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ना किस वर्ष आरंभ हुआ था? बता दें आपको वो वर्ष था 1929 का वर्ष था। कौन सा वर्ष था? 1929 का वर्ष था, जिस वर्ष आपको विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर जो है बिहार के एक जिले का नाम है सासाराम, और कह रहा है उसमें नगर का जो है ना विकास किस काल में हुआ था? बता दे वो जो है मध्यकाल में हुआ था। इस नगर का विकास जो है आपको किस काल में? तो मध्यकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? महात्मा बुद्ध को ना ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो बता दे ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को बोध गया में हुआ था। कहां हुआ था? बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, या इसे बिहार का सबसे बड़ा महानगर भी कहा जाता है, वो कौन सा है? तो बता दे कि बिहार की राजधानी जो पटना है वही नगर और महानगर के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? जो बोनस भुगतान अधिनियम योजना था ना वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? बता दे कि वह पंचवर्षीय योजना जो है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसके तहत जो है बोनस भुगतान योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बता दे आपको 1907 ईस्वी में किया गया था। कितने ईस्वी में? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में, है ना। टाटा लॉ इस्पात कहे, टाटा आयरन स्टील के, है ना। अगर आपको 1907 है तो क्या देना है यहाँ पे? 1907 ही देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो बता दे आपको सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है ना हम्फ्री डेवी जी किए थे। किसने किए थे? हम्फ्री डेवी किए थे। वैज्ञानिक के नाम है हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बता दे आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कितने ईस्वी में? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो बता दे आपको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ना केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। वो कब? तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है कब हुई, तो वो हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था। तो बता दें आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है आपको गांधी जी के द्वारा डांडी यात्रा से किया गया था। कौन से यात्रा से? डांडी यात्रा से किया गया था। डांडी एक जगह का नाम है जहां से गांधी जी ने अपना आंदोलन आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर कब आजाद हुआ। सिंगापुर कब आजाद हुआ? बता दें आपको, भारत के आजादी के बाद, भारत के आजादी के बाद लगभग आपको जो है कितना 15 3 18 वर्षों के बाद, यानी 1947 में 18 ज्वाइन करिए, 8 यानी 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में ना सिंगापुर आजाद हुआ था। कब? 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ था। भारत कब हुआ? 1947 में हुआ और सिंगापुर 1965 ईस्वी में हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कर रहा है कब हुआ। तो बता दे दोनों वियतनाम का जो है 1975 ईस्वी में एकीकरण हुआ था। कितने ईस्वी में? 1975 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1975 ईस्वी में इसका एकीकरण हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, जब ही समझौता आए फ्रांस और वियतनाम के बीच, तो वो समझौता थी हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा इसका? हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है ना राजा सूर्यवर्मा द्वितीय या राजा सूर्यवर्मन द्वितीय भी से हम कहते हैं, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा जो है आपको अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। बता दें आपको, रॉबर्ट ओवन जो है ना वो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का? तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जानते हैं कि हम। चलिए अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। कृषक दास प्रथा का अंत पूछ रहा है कब हुआ। तो बता दे रूस में ना कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में किया गया। कितने ईस्वी में किया गया? 1861 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रेट लिटोवस्क की संधि जो है किन किन देशों के बीच हुआ था। तो ब्रेट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? रूस और जर्मनी के बीच जो है ना ब्रेट लिटोवस्क की संधि हुई थी। चलिए चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग नवंबर यानी अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं ना। नवंबर 1917 ईस्वी में आपको बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम जो है ना हेनरिक मार्क्स था। क्या था? हेनरिक मार्क्स था। उनका विवाह जो है ना बचपन की मित्र जेनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जेनी के साथ हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस की जो भी घटना आ रही है ना उसमें बोल्शेविक क्रांति की जब बातें आएगी तो लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। किसने? लेनिन ने किया था। अगला है वियना सम्मेलन कब हुआ था। बता दे आपको वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ था। बता दे उसी में एक है मेटरनिक युग है। मेटरनिक युग जो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के बीच जो है मेटरनिक ने जो शासन किया ना ऑस्ट्रिया में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिक का युग कहा जाता है। क्लियर यहां तक?
अगला है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर जो है ना विक्टर इमैनुअल द्वारा जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री जो है बनाया गया था। क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे, वो कहां के शासक थे? तो बता दे आपको, टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। कहां के शासक थे? मैसूर के शासक थे। क्लियर यहां तक? कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जब हुई थी ना, उस पर हस्ताक्षर कब हुई? तो बता दे आपको 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि भी हुई। कभी काल ऐसा ही पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। या फ्रैंकफर्ट पर हस्ताक्षर कब की गई? 1871 में। राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जस्ट क्वेश्चन पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की हुई थी। 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन के युद्ध होने के बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 ईस्वी में। क्लियर यहां तक? चलिए अगला है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था ना, उसमें सबसे अहम भूमिका किसका रहा? तो बता दे जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका बिस्मार्क का रहा। और इन तीनों का इटली के एकीकरण में भूमिका रहा। इटली के एकीकरण में है ना, तो जर्मनी में बिस्मार्क जी आए और इटली में आपको काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और मेजनी आए थे। चलिए तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन इतिहास का जो है सो लगभग जो है सो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। बता दें कि लगभग आपका सेशन जो है आपका चल रहा है, आपका वीवीआई चुना हुआ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुना हुआ आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जो भी चैनल पर नया है जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।